हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ अब तक मैं आपके लिए जितनी भी वीडियो डाली हैं कारगर साबित हुई होंगी और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आगे हम बात करते हैं अपने क्वेश्चनों की। आज हम अपने LLB फर्स्ट ईयर सेम फर्स्ट का जो हमारा पेपर है टॉट का जो हमारा पेपर है, जिसे हम अपकृत्य विधि भी बोल देते हैं, कोड है जिसका 1003। अब से पहले मैं काफ़ी लॉन्ग और ऑल शॉर्ट और वेरी वेरी शॉर्ट करा चुका हूँ। 5 लॉन्ग करा चुका हूँ, ऑल शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट करा चुका हूँ मैं। ठीक है, अब रह गया था 2 लॉन्ग क्वेश्चन रह गए थे। ठीक है ना। लेकिन एक बात बताऊं आपको, जो मैं आपको 6 से 7 क्वेश्चन करा रहा हूं, सिर्फ इनकी प्रिपरेशन कर लो और आप अच्छे से पास हो जाओगे। ठीक है ना, बहुत ही अच्छे नंबर ले आओगे। इस वीडियो के बाद मैं आज आपको ये बताऊंगा कि हम नोट्स बनाते कैसे हैं। ठीक है ना। कुछ भाइयों का नोट्स बनाने का तरीका मैंने देखा है, मतलब वो सेम टू सेम कॉपी टू कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, वो नोट्स नहीं होते हैं। पेपर टाइम में इस तरह से नोट्स नहीं बनते हैं। ये तो बाद की बात है, हमें कैसे नोट्स बनाने इस वीडियो के बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है, हम चलते हैं अपनी वीडियो पे। ठीक है, और अगर आप हमारे YouTube चैनल से नए जुड़े हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन घंटी को दबा दो, क्योंकि इस पर आपके फर्स्ट सेम से लेकर LLB के 6 सेम तक की आपको वीडियो अवेलेबल होंगी और लॉ से जुड़ी प्रत्येक जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है, कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है, आप हमें कमेंट करके बताते रहें, हौसला अफजाई करते रहें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है उन सभी बच्चों के लिए जो प्रत्येक वीडियो पे कमेंट करते हैं, उनके लिए दिल से धन्यवाद। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। बच्चों की कमेंट आ रही थी, सर उपभोक्ता वाला करवा दो, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, ये वाला हम उनको कराते हैं आज। इतना आसान क्वेश्चन है, इतना बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ोगे वीडियो को देखते देखते अगर ये ना याद हो जाए ना, जब कहना वीडियो को देखते देखते याद हो जाएगा, हल्का सा याद करना पड़ेगा बस। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में और साधारण तरीके से समझाऊंगा। कुछ भाइयों की कमेंट आ रही थी, बहनों की, कि सर बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हो, थोड़ा किताब की लैंग्वेज यूज करा करो। तो भैया देखो, किताब की लैंग्वेज तो आपके पास ऑलरेडी प्रोवाइड है ना। अब जो है आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ना। तो उसी चीज़ को मैं आपके लिए करा रहा हूँ। ठीक है, रात में वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर पाया हूँ क्योंकि वाईफाई के जो तार थे वो टूट चुके हैं। हमारे इधर बारिश हो रही थी, तो इस कारण से हम अपलोड नहीं कर पाए हैं। वीडियो बनी हुई थी, अब ये वीडियो एक तो हो गई थी हमारी, दूसरी अब उसकी तो शॉर्ट क्वेश्चन वाली तो हो गई थी। अब ये वीडियो हम अब बना के अब डाल रहे हैं आपके लिए। तो दिक्कत यही होती है, जब हमारे यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन ख़राब हो जाते हैं तो अपलोड करने में दिक्कत आती है। तो एक वीडियो अपलोड होने के बाद वाईफाई कनेक्शन ऑफ हो गया था, उसके बाद ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं आपको। और आप भी हमारी परेशानियों को समझा करो। अगर वाईफाई सही होती है तो हम जल्दी से जल्दी वीडियो गिरते हैं। ठीक है ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि आपकी कमेंट आती हैं और मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। तो रात जैसे वीडियो बनी थी, अपलोड की थी, फिर क्या हुआ, फिर ये वाईफाई वाला ड्रामा हो गया। ठीक है ना, तो चलते हैं अपनी वीडियो में। ठीक है ना, कॉपी पेन लेके बैठ जाना और अच्छे से समझते रहना, एग्जाम्पलों को टिक करते रहना, क्या क्या मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपको एक बार में ही। ठीक है ना, 1 या 2 बार देखोगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कम से कम 30 नंबर का क्वेश्चन होता है। अगर लॉन्ग में आया 30 का, वैसे आया शॉर्ट में आया 20 का और वेरी शॉर्ट में आया 10 का। ठीक है, और कभी कभार तो ये होता है कि दोनों में आ जाता है। जैसे ज्यूरिस में हमारा मूल मानक वाला आया था, 40 नंबर में आया था,
ध्यान रखना, इस तरीके से एक क्वेश्चन भी कभी कभार हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन दिए गए शब्दों उपभोक्ता, उपभोक्ता कौन होता है? पहले पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उपभोक्ता एवं सेवा की व्याख्या कीजिए। क्या आप इन शब्दों को विस्तारित किए जाने के पक्षधर हैं? मतलब ये कह रहे हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के 1986 के अधीन, अधिनियम के अधीन दो शब्द दिए गए हैं। एक तो दिया गया है उपभोक्ता, एक दिया गया है सेवा। क्या आप इसको बता सकते हो? देखो, उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता का मतलब होता है जो किसी वस्तु का उपयोग उपभोग करता है। जैसे मैंने ये पेन लिया है, क्या है? पेन है। इस पेन का मैं क्या कर रहा हूं? उपभोग। क्या कर रहा हूं? उपभोग कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं कौन हुआ? उपभोक्ता। ठीक है, ये क्या है? कॉफी है। कॉफी का मैं क्या कर रहा हूं? उपभोग। मैं कौन हूं? उपभोक्ता। ठीक है, अब मैं तुमको ये जो YouTube पे आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये क्या है? सेवा है। क्या है? सेवा। सेवा कैसे है? सेवा में वस्तुओं का आदान प्रदान कम किया जाता है। उसमें हम मतलब ये दिखाई कम देती है, ये सिर्फ महसूस की जा सकती है। जैसे अब मैं आपको सेवा दे रहा हूं। क्या सेवा दे रहा हूं? कि मैं आपके लिए YouTube पर वीडियो बना रहा हूं, तो ये क्या है? ये सेवा है। ठीक है, मैं आपको क्या दे रहा हूं? सेवा दे रहा हूं। लेकिन आप मेरे हाथ से या आपके द्वारा मैं कोई उपभोग थोड़ी कर रहा हूं किसी चीज का। ये क्या है? सेवा है। जैसे ही फोन द्वारा कोई चीज हम क्या करते हैं? सेवा ही तो है। फोन द्वारा क्या हो रही है? सेवा। फोन के अंदर से कोई व्यक्ति हमें कोई सामान निकाल के थोड़ी देता है कि भाई ये आपका सामान है, आप खा लो या पहन लो। क्या है? वो एक सेवा है। ठीक है, तो उपभोक्ता वो होता है जो किसी वस्तु का उपभोग करता है। ठीक है, सेवा वो होती है जो दिखाई नहीं देती और हम उसे यूज करते हैं। ठीक है, ये है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दो बातें। इनके उल्लंघन होने पर, क्या? इनके उल्लंघन होने पर जब कोई दिक्कत आती है तब हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का सहारा लेकर उससे क्षतिपूर्ति या वाद दायर कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम अभी समझते हैं। एक क्वेश्चन इसी के अंदर बनता है, जिला फॉर्म। देखो, ये अलग है, ध्यान रख लेना, ये वाला अलग है, ये अलग है। ठीक है, मैं दो क्वेश्चनों की एक ही वीडियो बना रहा हूं, इसलिए बना रहा हूं कि टाइम कम है आपके पास और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, टाइम कम है और अच्छे से क्या हो? प्रिपरेशन। एक चीज अपनी कॉपी में ये लिख लेना, यहाँ पे ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वाला है, यहाँ पे कभी कभार ये आ सकता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पर निबंध लिखिए। क्या? निबंध। या ये कह देगा कि अपने विचार व्यक्त कीजिए, पर अपने विचार। अगर ऐसा कहीं आ जाए तो आप परेशान ना होना, बात एक ही है। ठीक है ना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन होता है, जिला फॉर्म का गठन, नियुक्ति की प्रतिक्रिया, पदावधि एवं वेतन आदि, इसको बताइए। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है? जिला फॉर्म वाला। जिला फॉर्म की नियुक्ति कैसे होती है, उसका गठन कैसे होता है, प्रक्रिया क्या क्या है उसकी, पदावधि क्या है, मतलब उसमें कितने वर्ष तक के व्यक्ति जा सकते हैं, कितने वर्ष रह सकते हैं, क्या संरक्षण करता है, मतलब उसका कार्य क्या है। ठीक है, तो ये चीज है इस वाले प्रश्न में। मैंने आपसे क्या बोला था, हम कोई भी क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं कर पाते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तब तक हमारा क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आ जाता। ठीक है, ये नहीं है कि क्वेश्चन का पहला अक्षर देखा उपभोक्ता संरक्षण और ये तो आता है। भाई, उपभोक्ता संरक्षण के आगे भी तो और कुछ चीजें हो सकती है ना। वो क्या बूझ रहा है, उसकी मांग क्या है, वो निबंध लिखवाना चाह रहा है या आपसे उपभोक्ता के बारे में पूछना चाहता है। सिर्फ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता शब्द को परिभाषित करो। उस क्वेश्चन ये बना दिया और आपने उपभोक्ता और सेवा दोनों को परिभाषित कर दिया। तो हमें पहले प्रश्न को अच्छे से क्या करना है? रीड करना है 2 टाइम।
तभी हमें अपने आंसर पे जाना है, ठीक है, ये ध्यान रखो। कुछ भाइयों की कमेंट आ रही थी, सर वॉइस में थोड़ी परेशानी है, वॉइस कम आती है आपकी, आप तेज बोला करो। भाई एक तो मेरा गला ही पहले से भारी है, इतनी मोटी आवाज़ है कि बस बूझो मत ना, मैं इतना परेशान हूँ ऊपर से आप ये कहते हो सर आवाज़ नहीं आती, भैया क्या और कितनी तेज बोला करूं। और दूसरी बात भाई, माइक का इंतज़ाम जल्दी कर लूँगा, जैसे ही पैसे होते हैं तुरंत माइक लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है, जब तक थोड़ा एडजस्ट करो, ठीक है ना, आपके लिए तुरंत माइक लेके आऊँगा जब भी पैसे आते हैं ना। तो हम क्वेश्चनों पे चलते हैं। एक बार आपसे कह रहा हूँ भाई, फिर कॉपी पेन ले लेना और लिखते रहना बातों को, ठीक है ना। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता जो उपभोग करते हैं, एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो उपभोग करते हैं उनके हितों का संरक्षण करता है, ठीक है। उपभोक्ता कौन है, अब यहाँ पे बात आ जाती है, उपभोक्ता है कौन भैया जिनका ये संरक्षण करेगा। उपभोक्ता कौन है जिनका संरक्षण किया जाता है या किया जाए, कौन है ये बताओ। कोई भी व्यक्ति दो प्रकार से उपभोक्ता बन सकता है। अब यहाँ पे देख लो, ये चीजें नोट कर लेना अच्छे से, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल बेस पे करा रहा हूं, आपकी एक बार में प्रिपरेशन खत्म होने वाली है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति दो, इस क्वेश्चन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगी, आप अच्छे से करके आओगे, रटना नहीं है, समझना है। कोई भी व्यक्ति दो प्रकार से उपभोक्ता बन सकता है। कितने प्रकार से उपभोक्ता बन सकता है? दो प्रकार से। माल का उपभोक्ता, अभी मैंने आपको बताया था माल का उपभोक्ता, पहले पे किसका है? माल का, ठीक है। माल से मतलब है हमारा, जैसे हमने टीवी ले लिया, हमने फोन ले लिया, या हमने साइकिल ले ली, पेन ले लिया, या कोई बुक ले ली, ये क्या है? माल, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, दूसरा सेवाओं का उपभोक्ता, क्या है? सेवाओं का उपभोक्ता। सेवा, अब यहां पे सेकंड पे आ जाओ, सेवा, ऐसे वहां पे लिख देना आप एग्जाम्पल में, आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, ध्यान रख लेना। ऐसे ही हमें कॉपी को सेट करना होता है जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसे एग्जाम्पल आप देना, जैसे उपसेवा में क्या है? जैसे फोन, यहाँ पे उपभोग भी हो, माल भी है, क्या है ये? माल भी है। और यहाँ पे सेवा में क्या है? फोन, दोनों जी क्या आएगा ये? फोन कर दो, डाक कर दो, ठीक है, डॉक्टर कर दो, या कोई टीचर कर दो, ये क्या कह रहे हैं? दे रहे हैं हमको, सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जब कोई व्यक्ति माल खरीदता है, जैसा कि पंखा, फ्रिज, गैस का चूल्हा व टीवी इत्यादि, जब कोई व्यक्ति माल खरीदता है, माल से मतलब है यहाँ पे सामान, माल का मतलब क्या है? यहाँ पे सामान से है, ठीक है। माल का मतलब वैसे खाने वाला माल है, वैसा माल मत समझना, सामान, वस्तु। खरीदता है, जैसे पंखा, फ्रीज, गैस का चूल्हा व टीवी इत्यादि, अथवा कोई, यहाँ पे देखो आ लगानी भूल गया, फिर कमेंट करके आ जाएगी सर अथवा लिख रखा है, यहाँ पे आ लगा दो। अथवा कोई, ये क्या है भैया? कोई अन्य वस्तु, तो वह उसका उपभोक्ता हो सकता है। जब कोई व्यक्ति पंखा, फ्रिज, गैस, चूल्हे, इनका मतलब जो उपभोग, अथवा कोई भी अन्य वस्तु का जो उसका उपभोग करता है, क्या होता है? उपभोक्ता कहलाता है ना, या उपभोक्ता हो सकता है, या इनका इस्तेमाल करने वाला क्या होता है? उपभोक्ता होता है, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में इसे सेट कर सकते हो। इसी प्रकार देखो, ये चीज हमारे आ गई समझ में। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति कोई सेवा भाड़े पर लेता है, क्या लेता है? किराए पर। भाड़े का मतलब होता है किराया, किराए पर, ठीक है, भाड़े पर लेता है, अथवा उनका सेवन करता है, वह उपभोक्ता श्रेणी में आ जाता है।
जैसे कि मैं यदि बैंक में खाता खोलकर बैंक की सेवाएं प्राप्त करूं या अपना अथवा अपनी संपत्ति आदि का बीमा कराऊं या किसी वाहक द्वारा अपना माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजूं या किसी अधिवक्ता या डॉक्टर सेवाएं प्राप्त करूं तो मैं उन सेवाओं का उपभोक्ता कहलाऊंगा। तो ये क्या है, हमने पैसा देकर वस्तु नहीं ली है, क्या ली है, सेवा ली है। किसी डॉक्टर की सेवाएं ले ली, हम बीमार हो गए हैं, हमने पैसा दिया और हमने अपने डॉक्टर को क्या करा, अपने घर पे बुला लिया। बैंक में खाता खुलवा के हमने सरकारी बैंक मैनेजरों को अपना कर लिया। ठीक है, अपने का मतलब ये नहीं है कि हमने उनको खरीद लिया है, अपनी सेवाओं के लिए, अपने कार्य के लिए उन्हें क्या कर लिया है, खरीद लिया है। ठीक है, डॉक्टर है, उनकी सेवा लेने के लिए उसे खरीद लिया। बैंक मैनेजर है, उसकी सेवा लेने के लिए खरीद लिया है। कोई टीचर है, ठीक है, और वो क्या करा रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो उसकी जो सेवाएं हैं उसे अपने घर पे बुलाने के लिए उसको हमने हायर कर लिया है। ठीक है ना। अब ट्यूशन जो हम किसी के घर पर पढ़ाने जाएंगे तो ये क्या है, ट्यूशन की हमने सेवाएं हमने ले ली हैं। ठीक है ना। तो हम क्या कहते हैं कि इनको कहते हैं कि हमने किसी की कोई सेवाएं क्रय कर ली। जैसे कोई मजदूर है, उनकी सेवाएं ले लेना, उनका श्रम, उनकी क्या ले लिया हमने, श्रम खरीद लिया है। क्या खरीद लिया है, श्रम। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो करोड़पति, अरबपति, खरबपति कैसे हैं, वो पैसे में दूसरे की क्या ले लेते हैं, पैसा देते हैं और दूसरे का श्रम खरीद लेते हैं। भाई ये अगर प्रत्येक व्यक्ति 8 घंटा कार्य कर रहा है, इन्होंने 8 घंटा श्रम दूसरे का खरीद लिया। ठीक है, तो ये क्या है, सेवा है। ठीक है, सेवाएं हैं। ये सेवा वैसी वाली नहीं है कि दया भाव में सेवा हो रही है, ये सेवाओं के अंतर्गत आती है। उपभोक्ताओं में वस्तुओं का उपभोग किया जाता है। आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बीच बीच में कमेंट करके बता दिया करो जिससे जल्दी से मैसेज मेरे पास आए और मैं आपको अच्छे से और समझाने की नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ज्यादा कोशिश करा करूं आगे। ठीक है, यदि खरीदे गए माल में कुछ खराबी है, जैसे हमने कोई माल खरीदा है और उसमें कोई खराबी है, जैसे कि फ्रीज ठीक काम नहीं करता या खरीदी गई घड़ी ठीक नहीं चलती या टीवी में खराबी के कारण उसमें चित्र या ध्वनि ठीक प्रकार नहीं आते, तो यह एक उपभोक्ता का विवाद बन सकता है। ध्यान रख लेना, इसलिए मैंने इन चीज़ों को एक्सप्लेन करके लिखा है। हमने फ़ोन खरीदा, उसमें खराबी, फ्रिज खरीदा, उसमें कोई खराबी है, टीवी खरीदा, उसमें, यानी पूरा मटेरियल ही खराब आ गया घर में, समझ लो। मतलब हमने कोई जैसे वस्तु खरीदी और वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, तो हम उसके जो कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा कि 5 साल की गारंटी है, 6 साल की है, 2 साल की है, ऐसे आप ले जाओ से, है ना। अगर उसको पहले, उससे पहले ही अगर कोई दिक्कत आ जाती है और वो बदलने से इनकार करता है, आनाकानी करता है, तो वो क्या ले लेता है, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, मैंने यहाँ पे भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे सेट करा है और बोल भी रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको लिख के याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इसी तरीके से 1-2 बार देखोगे ना, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा ये वाला। इसी प्रकार यदि प्रदान की गई सेवा में, अब यहाँ पे तो था उपभोक्ता, इसमें तो वस्तु की बात की गई थी, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की गई थी वस्तु की बात। अब बात हो रही है सेवा की। इसी प्रकार यदि प्रदान की गई सेवा में कमी है तो भी उपभोक्ता को उसके लिए उपचार प्राप्त है। जैसे यदि बीमाकर्ता बीमा की शर्तों के अनुसार बीमा राशि प्रदान नहीं करता या बैंक बिना औचित्य के ग्राहक के चेक का अनादर करता है। मतलब कोई बीमा कंपनी है, उसने कहा था कि आप हमारे यहाँ पे बीमा करोगे, बीमा जब खत्म होगा हम आपको क्या देंगे, 10 लाख देंगे। ठीक है, लेकिन बीमा खत्म हो गया, अब वो उसको क्या कह रहा है कि
4 लाख या 3 लाख या मतलब जो तय थी उससे कम राशि दे रहा है, ठीक है, तो भाई यहाँ पे उसकी जो सेवाएं क्या हुई हैं, भंग की गई हैं, ठीक है ना। जैसे हमने ट्यूशन की तय करी कि सर आप हमें कंटिन्यू 1 वर्ष पढ़ाओगे और तब तक पढ़ाओगे जब तक हमारे एग्ज़ाम नहीं हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन टीचर ने क्या करा, 6 महीने पढ़ाने के बाद, 8 महीने पढ़ाने के बाद उसने बोला कि भाई अब मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, आप जो है कोई दूसरा टीचर ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये सेवा क्या कर रहा है, भंग कर रहा है, इन पर बात दायर किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने ना तो ये इधर के छोड़े ना ये इधर के छोड़े, सेवाएं क्या कर दी, बेकार कर दी। अब ये किसी नए टीचर को लाएंगे, उसकी पढ़ाई समझ में आती है नहीं आती है, तो ये क्या रहेंगे, परेशान। तो ये क्या है, सेवाएं। जब सेवाएं हमारी खराब होती हैं, बैंक में अगर कोई हमारे कार्य है, भाई बैंक को हमने अपने सेवा के लिए हायर कर रखा है ना, पैसे दे के, पैसे में ही तो खाता खुलता है, फ्री में तो खुलता नहीं है। बैंक हमारे पैसे की ब्याज वसूलता है, कुछ परसेंटेज हमको भी दे देता है, ठीक है ना। अगर बैंक हमारे, अगर गैर कानूनी औचित्य के, अगर कोई खराबी है या कोई ऊपर से कोई नया कानून बन गया है, अगर उसकी वजह से पैसा देने में आनाकानी कर रहा है, तो वो तो कानूनी है, नेचुरल है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो गैर कानूनी तरीके से हमारे कार्य को करने से आनाकानी करता है, तो उसके लिए उपभोक्ता संरक्षण में बाद लाया जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार यदि प्रदान की गई सेवा में कमी है तो भी उपभोक्ता को उसके लिए उपचार प्राप्त है। जैसे यदि बीमाकर्ता बीमा की शर्तों के अनुसार बीमा राशि प्रदान नहीं करता, या बैंक बिना औचित्य के ग्राहक के चेक का अनादर करता है, या टेलीफोन विभाग किसी फोन का अनुचित अत्यधिक बिल भेज देता है। मतलब कोई फोन कंपनी है, आपने बात तो की है लगभग 100 रुपये, 100 रुपये मंथ की, और उन्होंने भेज दिया 200 पर मंथ, है ना। तो ये क्या है भाई, यहाँ पे इनका जो सेवाएं हैं वो भंग की जा रही हैं, इनका जो अधिक वसूल किया जा रहा है, तो इनके लिए क्या है, एक बात दायर कर सकते हैं, ठीक है। या रेलगाड़ी में उचित सुरक्षा व्यवस्था के अभाव के कारण किसी यात्री की मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थितियों में सेवा की कमी मानी जाती है। रेल यात्रा में सेवा की कमी, रेलगाड़ी में उचित सुरक्षा व्यवस्था के अभाव के कारण भी अगर कोई दुर्घटना हो जाए, मतलब किसी व्यवस्था की सुरक्षा नहीं है, व्यवस्था नहीं है और कोई दुर्घटना होती है, तो उसकी जिम्मेदार रेल कंपनी होगी या रेल अधिकारी होगा जो उस समय वहां पे उपस्थित था, ठीक है ना। क्रय की गई किसी वस्तु में, क्रय का मतलब है खरीदना, क्रय की गई किसी वस्तु में खराबी या प्रदान की गई किसी सेवा में कमी के होने पर, मतलब यहाँ पे क्या करा गया है, क्रिया का मतलब है खरीदना। हम या तो सेवाएं खरीद सकते हैं या कोई वस्तुएं खरीद सकते हैं, ठीक है। अब या इसमें क्या कह रहा है, क्रय की गई किसी वस्तु में खराबी या प्रदान की गई किसी सेवा में कमी। वस्तु में तो क्या हो सकती है, खराबी हो सकती है, और सेवा में क्या हो सकती है, कमी हो सकती है, ठीक है ना। वो देर हो सकती है, या वो टाइम से नहीं पहुंच रहा है, या वो अपने समय का अच्छा इस्तेमाल नहीं कर रहा है, होने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालयों में, अर्थात उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अधिकरणों में अपना परिवाद अर्थात शिकायत दायर कर सकता है। मतलब जब किसी की सेवा में कमी और वस्तु में खराबी होती है और वह उसके अकॉर्डिंग सही नहीं करता है, तब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो न्यायालय बनाए गए हैं उसमें अपने प्रतितोष यानी अपनी क्षतिपूर्ति के लिए जो पैसे उसके बेकार गए हैं उसको प्राप्त करने के लिए शिकायत दायर कर सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अपने क्वेश्चन को देखते हैं। और एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन घंटी को दबा लो, जिससे कि हमारी जो वीडियो मिलेंगी आपको तुरंत पता चल जाएगा। और यह सिलसिला आपके लास्ट सेमेस्टर तक चलेगा। आपको लॉ की प्रत्येक जानकारी यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। इन उपभोक्ताओं में परिवाद का निपटारा सिविल न्यायालयों की अपेक्षा बहुत ही कम समय में हो जाता है। मतलब ऐसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के जो मामले होते हैं
ये जो उपभोक्ता वाले, सेवा वाले जो मामले होते हैं, अन्य परिवाद मतलब जो अन्य जो वाद दायर किए जाते हैं न्यायालयों में, उनकी अपेक्षा ये बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। इनमें बहुत जल्दी निर्णय दे दिया जाता है, क्योंकि परिवाद के निपटारे के लिए अभिकरण अर्थात विशेष न्यायालय संक्षिप्त प्रक्रिया का विकास कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता स्वयं ही परिवाद को अभिकरण में ले जा सकता है। मतलब अगर या तो परिवाद में क्या होता था, हम केस दायर करते थे, वकील की आवश्यकता होती थी। यहाँ पे क्या है, हम अपने केस को अपने आप ही लेके जा सकते हैं। यहाँ पे वकील की, अधिवक्ता की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी अधिवक्ता का उपभोक्ता की ओर मुकदमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उपभोक्ता को अपने मुकदमे के लिए कोई कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ती। मतलब हमें यहाँ पे कोई कोर्ट फीस, हमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। जैसे हमने अब से पहले क्वेश्चनों में पढ़ा होगा कि जब हम अपना केस दायर करते हैं तो हमें पैसे देने पड़ते हैं, सरकारी शुल्क पे करना होता है। ये सीपीसी सीआरपीसी में आता है। तो आप आपने भी सीपीसी सीआरपीसी कहाँ पढ़ी है? आपको आगे जाके पता चलेगा कि जब हम अपना कोई केस दायर करते हैं तो हमें सरकारी शुल्क पे करना होता है, ठीक है ना। अगर हम सरकारी शुल्क पे नहीं करते हैं, आपने देखा होगा कभी टिकट खरीदते हैं ना, वो टिकट जो हम खरीदते हैं वो सरकारी पे होता है, ठीक है ना। अगर सरकारी पे नहीं करेंगे तो हमारा बात दायर नहीं होगा। लेकिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में क्या है, हमें कोई शुल्क नहीं देना होता है, ठीक है। अभिकरणों तथा उपभोक्ता का परिवाद निपटाने की सेवा पूर्णतः निःशुल्क है। मतलब बिल्कुल फ्री सेवा की जाएगी, ठीक है ना। चलते हैं आगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत धारा 9, इसको लिख लेना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत धारा 9, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत धारा 9, सही है, धारा को बोलते हैं सेक्शन 9 में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष। प्रतितोष होता है मतलब प्राप्त करना, धन की वापसी। मतलब अपने जो उसकी जो क्षति हुई है सेवा के वजह से और किसी वस्तु की खराबी की वजह से, उसका प्रतितोष उसे प्राप्त होना, यानी पैसे के रूप में अभिकरणों की स्थापना की गई है। नंबर पहला है उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फॉर्म, अर्थात इसको हम जिला फॉर्म भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जिला फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। द्वितीय है राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अर्थात राज्य आयोग। क्या कह सकते हैं इसे? ये जो मैं यहाँ पे आयोग, ये जो गया है मैंने नीचे लिख दिया है, यहाँ पे आ नहीं रहा था, तो आयोग यहाँ पे है, ठीक है। इसको कहते हैं राज्य आयोग। दूसरा है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद आयोग, अर्थात राष्ट्रीय आयोग। इनको याद कर लेना, ये अगर क्वेश्चन आता है तो इनको तो याद कर लेना, ये लाइन तो हमें लिखनी है। ये क्या है? बेसिक नॉलेज है हमारी। क्या है? बेसिक नॉलेज। आगे चलते हैं। अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ। इस अधिनियम का क्या है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ। अधिनियम का नाम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है, जो जम्मू और कश्मीर को, यहाँ पे को कर लो भाई, ये थोड़े मेरे से मिस्टेक हो गई है, को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। मतलब ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो है जम्मू कश्मीर राज्य में क्या नहीं है? लागू नहीं है। इसे संपूर्ण भारत में एक साथ आरंभ नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया है? संपूर्ण भारत में एक साथ लागू नहीं किया गया है, ये विभिन्न समय पर लागू की गई थी। देखते हैं अध्याय 1, 2, 4 के प्रावधान जम्मू कश्मीर के अलावा संपूर्ण भारत में 15/4/87, ये 87 है, 1987, ध्यान रख लेना, ये इसका मतलब है 1987। आप ये सोचोगे ये 87 कौन सा वाला है? ये है 1987 वाला, ठीक है ना। 15/4/1987 लागू हो गए। और अध्याय 3 के प्रावधान जम्मू कश्मीर में 1/7/1987 को लागू हो गए, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन में।
अधिनियम का उद्देश्य एवं कारण। भाई एक बात बताओ, हमने इस अधिनियम को बनाया, इसका उद्देश्य क्या है, इसे बनाने का कारण क्या था हमारा, इसको हम समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यह अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों के बेहतर संरक्षण के लिए, जो हमारे उपभोक्ता हैं, सपोज करो कोई किसी ने किसी वस्तु का इस्तेमाल कर उपभोग करा, वस्तु है या कोई सेवा है, ठीक है, ये जो सही से काम नहीं कर रही है, भाई इसके संरक्षण के लिए हम कहाँ पे जाएंगे। भाई ये तो कह देगा भाई हमने तो कंपनी का, ये कह देगा भाई हमने तो सेवा दे दी, हम क्या करें, या कोई हमारा पैसा लेके कंपनी भाग जाए, उसके लिए हम कहाँ जाएंगे। उसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इसलिए बनाया गया है। यह अधिकार उपभोक्ताओं के हितों के बेहतर संरक्षण के लिए और इस उद्देश्य के लिए उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए उपभोक्ता परिषदों की स्थापना व उपबंध के लिए पारित किया गया है। यह केवल उपभोक्ता और सेवा, उपभोग की वस्तु और सेवाओं के द्वारा जो उत्पन्न विवाद होते हैं उसके निपटारे के लिए सिर्फ इसका क्या करा गया है, निर्माण करा गया है। ठीक है ना, इसको बनाया गया है। ठीक है, अधिनियम की संवैधानिकता, व्यापारी वर्ग, चिकित्सकों, इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टिपिकल है ना। टिपिकल का मतलब है आजकल इसके ऊपर ज़्यादा विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है ना, अधिनियम की संवैधानिकता, व्यापारी वर्ग, चिकित्सकों, प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पताल में तथा राष्ट्रीय स्तर पर यह आवाज़ उठाई जा रही है कि इस अधिनियम को अनेक पेशे उनके पेशे पर लागू न किया जाए, क्योंकि यह अनुच्छेद 1491G और 21 का उल्लंघन करता है। इसमें क्या कहा गया है, अधिनियम की संवैधानिकता में जो व्यापारी हैं, चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं, राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई हम अगर किसी को सेवा देते हैं, अगर उन सेवाओं में कुछ कमी उत्पन्न होती है, कमी एक तरफ से तो उत्पन्न होती नहीं है भाई, थोड़ी सी कमी उपभोगकर्ता की भी होती है, उपभोक्ता की भी होती है, तो उस समय हम ही को दायी बनाया जाता है, हम ही पे केस दायर किया जाता है, और ये पूर्ण रूप से गलत है। ठीक है ना, अगर उपभोक्ता किसी चीज़ में गलती करता है तो उसको दायी नहीं ठहराया जाता है। अगर उसकी कमी से कोई चीज़ खराब होती है, उसी की रीजन से कोई बात बिगड़ती है, तो भी हम ही पर क्या है, केस दायर किया जाता है, हम ही से प्रतितोष लिया जाता है। तो इसलिए व्यापारी, चिकित्सक, टीचर, प्राइवेट सेक्टर के जितने भी लोग हैं, राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ उठाई जा रही है कि इस अधिनियम में केवल पेशे पर लागू नहीं किया जाए, क्योंकि यह अनुच्छेद 1490 और 21 का क्या करता है, उल्लंघन करता है। इसको हमारे पेशे पर नहीं लागू किया जाए, इसे तो कंपनियों पर ही लागू करा जाए, पेशेवर लोगों पर लागू ना किया जाए। अधिनियम की विशेषता, यह अधिनियम इसकी मतलब विशेषता क्या है, इसे क्यों लागू किया जा रहा है, इसकी विशेष बातें क्या हैं। यह अधिनियम सार्वजनिक होता है, इसे आपको एक्सप्लेन करके बता दें। सार्वजनिक, जैसे ये कोई मोहल्ला है, गली है, ठीक है, यहाँ पे घर बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, तो ये सार्वजनिक है। सार्वजनिक का मतलब ये सभी के लिए हो रहा है, किसके लिए, सभी के लिए। अगर यहाँ पे बाहर से कोई लोग भी आकर अगर यहाँ पे रहने लगे तो उनके लिए भी ये समान होगा। सार्वजनिक यानी सभी की सुरक्षा के लिए, सभी के लिए। सार्वजनिक यानी सभी से होता है। निजी का मतलब होता है किसी एक के लिए, ठीक है, निजी का मतलब किसी एक के लिए होता है, ठीक है ना। सार्वजनिक, प्राइवेट सेक्टर तथा गवर्नमेंट एजेंसीज पर समान रूप से लागू होता है, ठीक है। यह अत्यधिक मौलिक है। देखो ये क्या है, अत्यधिक क्या है, मौलिक। ये हमारे मौलिक अधिकारों का जैसा है, और इसकी समय अवधि को कम करने की कोशिश की गई है। समय अवधि को कम करने की कोशिश क्यों गई है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जो मामले होते हैं वो जल्दी निपटारे के लिए किए जाते हैं। नहीं तो अगर हम किसी के ऊपर बात दायर कर रहे हैं, केस दायर कर रहे हैं, तो उसमें 2 साल, कम से कम 4 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल ऐसे वक्त लगता है।
लेकिन उपभोक्ता संरक्षण में क्या कहा गया है कि इसका निपटारण बहुत ही जल्दी करा जाए। ये नहीं है कि व्यक्ति ने बात दायर आज करा, केस आज करा और 20 साल 15 साल 10 साल बाद उसका प्रतितोष मिला, ऐसे नहीं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि उपभोक्ता को छूट प्रदान की गई है। पहला क्या है इसकी विशेषता कि इसमें जो भी हम बात दायर करते हैं, जो भी विवाद के लिए हम पारितोष मांगते हैं, प्रतितोष मांगते हैं, उसको जल्दी से जल्दी प्राप्त करवाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि उपभोक्ता को छूट प्रदान की गई है। जब हम कोई उपभोक्ता है अगर अपने केस को लेकर इस न्यायालय में जाता है उपभोक्ता संरक्षण में, तो निःशुल्क इसकी क्या है सेवाएं हैं। कोई सेवा के लिए मतलब आपके केस के लिए आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। तो क्या है, छूट प्रदान की गई है। यदि वह जिला फोरम में परिवाद न लाना चाहे तो उपभोक्ता संगठनों के माध्यम से मामलों को उठा सकता है। अगर वो जिला फोरम में अगर अपने परिवादों को, अपने मामलों को नहीं लाना चाहता है तो वह उपभोक्ता संगठन के माध्यम से, उपभोक्ता का जो संगठन बना हुआ है उनके माध्यम से मामले को उठा सकते हैं, वे भले ही उसके सदस्य हों या ना हों। अगर संगठन है, संगठन इनके मामलों को उठा सकता है, चाहे इसके सदस्य कोई हो या ना हो। तो इसकी क्या है, ये विशेषता है। देखो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं जो जिला फोरम वाला है वो मैं तुमको दूसरी वीडियो में कराने वाला हूँ, जिला फोरम वाला, क्योंकि अपलोड करने में ना भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। नेटवर्क बहुत स्लो आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। रात भी वीडियो अपलोड होने में कम से कम 1.5 घंटा लग गया था, इसलिए चाहता हूँ कि ज़्यादा लॉन्ग टाइम की वीडियो ना बने। और दूसरी बात, एक इसमें फ़ायदा ये भी रहेगा कि जैसे मैंने उपभोक्ता संरक्षण करवाया है आपको, संरक्षण अधिनियम कराया है आपको, ये और आपका जिला फोरम वाला मिक्स नहीं होगा, ये भी एक दिक्कत हो जाएगी। देखो आपका क्वेश्चन जो रेडी है, बना रखा है, मैं इसलिए नहीं करा रहा हूं कि आपकी जो एक तो वीडियो लंबी हो जाती है, अपलोड होने में काफ़ी टाइम हो जाएगा, और दूसरी बात ये फिर जो आपका मिक्स हो जाएगा एक दूसरे में, आप समझ नहीं पाओगे। वो जो क्वेश्चन है ये वाला, यहाँ से आप इसे कट कर लेना, ठीक है। यहाँ से क्या कर लेना, इसे कट मार लेना, ये जिला फोरम वाला, ठीक है। इसे दूसरी वाली वीडियो में करवाते हैं आपके। और उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा इस क्वेश्चन की जो जानकारी दी गई है अच्छी लगी होगी और आप समझ चुके होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ा ज्ञान होता है, नॉलेज मिल रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो कमेंट करके हमें तुरंत बताएं, ठीक है ना। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में और भी अभी बहुत सारी एक्ट हैं हमारे, उनके भी हमें टॉपिक बनाने हैं। अगर आपको हमारी वीडियो में कोई कमी नज़र आती है तो आप हमें बताया करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधारा जाए, ठीक है ना। बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम थी कि सर वॉइस प्रॉब्लम है, कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी माइक की व्यवस्था करूं, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसे ग्रुपों में शेयर करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, और आप अच्छे से तैयारी करो, मैं आपके साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत।